बिजनेस। गूगल माई बिजनेस क्या होता है, जब हम लोग कुछ सर्च करते हैं किसी भी फिज़िकल स्टोर या फिज़िकल एड्रेस ऑफिस का, जब भी हो हम लोग मैप में खोजते हैं ना। जैसे अगर आईडीसी हम कोई खोजे, जो है ना, आईडीसी हम कोई खोजे तो दिख रहा है ये वाला चीज़, तो ये कहाँ लिस्टेड है, ये मैप में लिस्टेड है। जाएंगे मैप में तो आईडीसी हम यहाँ पे दिख जाएगा डायरेक्शन, है ना। तो ये जो लिस्टिंग होता है गूगल मैप में, इसको बोलते हैं जीएमबी, गूगल माई बिजनेस। अपना बिजनेस का अगर फिजिकल एड्रेस है तो उसको हम लोग मैप में लिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लिस्टिंग क्या होता है, ये गूगल को हेल्प करता है अपना मैप को बेटर करने में। तो गूगल चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन लिस्ट हो ताकि उसका मैप और अच्छा हो। बट लिस्टिंग जो है अभी बहुत टफ कर दिया। पहले क्या होता था, इजी हो जाता था, अभी बहुत वेरिफिकेशन होता है। तो बिजनेस सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो वेरीफाई कराना पड़ता है, तभी गूगल मैप में लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। तो ये फ्री है, ठीक है, बट इसको लेके लोग बहुत पैसा भी कमा लेता है। जाके बोलता है कि आपका बिजनेस हम गूगल में लिस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुकान ये सब में 4,000, 5,000, 2,000, 3,000 जैसा तुम लोग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपना पड़ा का दुकान पकड़ो और लिस्ट करो। एक्चुअली ये करना है एक तो प्रैक्टिकल के लिए, तुम लोग एक कर लेना, बट अगर पैसा कमा सको तो कमा लो, क्या दिक्कत है। किसी को पता नहीं है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि फ्री है, ठीक है। सब रिव्यूज़ में फ़ोटो डाला है, कौन सा बैच है, ओ वाला बैच, बैच 50, सब रिव्यूज़ में डाला हुआ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तो ये क्या होता है, लोकल बिजनेस भी बोलते हैं इसको, लोकल गूगल लोकल बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है। लोकल बिजनेस लिस्टिंग क्यों, क्योंकि जब भी हम लोग मोबाइल से सर्च करते हैं ना कि दिस बिजनेस नियर मी, तो मैप में ही आता है ना। तो मैप में जो लिस्टेड रहेगा वही आएगा। माय बिजनेस, ठीक है। यहाँ पे दो बिजनेस लिस्ट किया हुआ है मेरा अकाउंट से, ये बिजनेस लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हमने प्रोजेक्ट असाइनमेंट कोचिंग वो ले लिया चेंजेस, सारा चेंजेस ले लिया, ठीक है। तो इसको लिस्ट कैसे करते हैं हम लोग, लिस्ट करेंगे, इसको जाके सर्च करेंगे गूगल माई बिजनेस, वहाँ जाके। बट यहाँ पे लिस्ट करने के पहले कुछ चीज़ ध्यान में रखना है कि कोई भी बिज़नेस जब लिस्ट करो तो उसका सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास रहना चाहिए पहले से। ये नहीं कि पहले लिस्टिंग बना ली उसके बाद में नंबर डालेंगे, बाद में एड्रेस डालेंगे, वो नहीं, एक ही बार नहीं तो वेरीफाई होने में बहुत दिक्कत कर देता है। और अभी वीडियो वेरीफाई करता है, तुमको वीडियो दिखाना पड़ेगा उस जगह पर जो जगह तुम लिस्ट करो, वीडियो अपलोड करना होता है। तो अभी जीएमबी जो है बहुत टफ कर दिया है, ठीक है, स्ट्रिक्ट कर दिया, टफ क्या स्ट्रिक्ट कर दिया। प्रॉपर अगर तुम्हारा लोकेशन नहीं है तो नहीं लेगा। और दूसरा चीज़ है, एक बार तुम्हारा लिस्ट हो गया ना, एक बार तुम्हारा लिस्ट हो गया और तुम्हारा अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, नहीं, गूगल उसको अगर देख लिया एक बार, गूगल का भी कैमरा घूमता है, पता है, गूगल का कैमरा घूमता पता है कि नहीं पता है तुम लोग, नहीं पता है। हाँ, गूगल कैमरा भी घूमता है, दिखाते हैं इसको
360 डिग्री वाला, उसको बोलते हैं ये स्ट्रीट व्यू, इसको बोलते हैं स्ट्रीट व्यू 360। ठीक है, दिख रहा है ये स्ट्रीट व्यू 360। तो जहाँ पे बिजनेस लिस्ट किया हुआ है, ये गूगल दिया है, ये हमने दिया है। तो जहाँ पे बिजनेस लिस्ट किया हुआ है, अगर वो बिजनेस गूगल के नज़र में आ जाता है, गूगल देख लेता है हाँ ये बिजनेस यहाँ पे है, क्योंकि उसका कैमरा घूमता रहता है। उसके बाद क्या होगा, उस लिस्टिंग में तुम कुछ भी चेंज करो फटाक से चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें कल ही हम एक तो चेंज किए थे, फटाक से हो गया, क्योंकि ऑलरेडी गूगल वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, बट जब तक ये स्ट्रीट व्यू नहीं होता है ना, तब तक तुम्हारा चेंजेस में बहुत टाइम लगता है। देखो ये पूरा जो गूगल का कैमरा है, गूगल का गाड़ी जो घूम रहा था, बच्चा लोग देख रहा है कैसा कैमरा आया रे अद्भुत टाइप का। ठीक है, तो गूगल का कैमरा ऐसा रहता है। गूगल स्ट्रीट व्यू कैमरा, स्ट्रीट व्यू 360 डिग्री ऐसा कैमरा घूमता है, गाड़ी में लेके ऐसे घूमता है। इस टाइप का होता है। ये कब आएगा फिर? ये तो ये बोला नहीं जाता है, गूगल क्रॉलर का तरह है, कब आएगा वो उसका बात है, घूमता रहता है। अब जिस रोड में जा रहा है वो सपोज, और उस रोड में बिजनेस लिस्ट किया हुआ है बहुत सारा, तो उस बिजनेस का तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसका उसका वीडियो उसका बिजनेस प्रोफाइल में डाल देगा वो स्ट्रीट व्यू। जैसे मेरा बिजनेस के साथ वो स्ट्रीट व्यू ऐड हो गया, तो वो रास्ते में जितना बिजनेस लिस्ट किया हुआ है सबका अपना स्ट्रीट व्यू उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रीट व्यू हो जाने के बाद आराम से चेंजेस वगैरह कर सकते हो, फटाफट ले लेता है, क्योंकि ये एक बार वेरीफाइड गूगल कर लिया है। तो गूगल कर लिया तो कोई इसमें बात ही नहीं है। जो कैसा कैमरा होता है पूरा 360, चारों तरफ कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, ग्रीन एरोमा, वो अच्छा ग्रीन एरोमा बगल वाला ही था, वो तो बंद हो गया, परमानेंटली क्लोज हो गया ये वाला ग्रीन एरोमा, ये बगल में था ग्रीन एरोमा। ये आगे भी जाएगा, पूरा रिकॉर्ड किया हुआ है ना, पहले बहुत दूर। रिकॉर्ड किया तब तो वहाँ हाँ रिकॉर्ड किया, वहाँ तक नहीं दिखाएगा। लिस्टिंग पहले होता था कि यहाँ से बहुत लंबा दिखा देता था, अभी क्या किया लिस्टिंग का आसपास ही 10 मीटर या 20 मीटर तक ही दिखा देगा। तो पहले हम बहुत आगे तक चले गए थे इसमें। ये लिस्टिंग में हम इधर 3 नंबर रेल गेट है, ठीक है, तो लेक गार्डन स्टेशन है, स्टेशन का रास्ता तक चले गए थे, पर अभी जाने नहीं दे रहे थे। अभी इसी का समझो 10 मीटर के अंदर ही तुमको दिखाएगा, 10 मीटर से आगे नहीं ले जाएगा पूरा। कौन सा? हाँ ये रहते थे, अभी यहाँ से शिफ्ट हो गए, पर ये है अभी। हाँ ग्रीन एरो। तो ये जो है लिस्टिंग, गूगल चाहता है लिस्ट हो, और जितना इसमें यूज़र एक्टिविटी होगा ना, मतलब जितना यूज़र बोलेगा, यूज़र एक्टिविटी करेगा, मतलब यूज़र उसमें रिव्यू देगा, यूज़र उसमें फ़ोटो अपलोड करेगा। जैसे हम लोग कहीं से आते हैं तो गूगल हम लोग को बोलता है यू विजिटेड दिस प्लेस, डू यू वांट टू रिव्यू इट। तो जब रिव्यू करने जाएगा तो वहाँ फ़ोटो भी देने का रहेगा। तुम गूगल लोकल गाइड बन जाता है। लोकल गाइड पता है, जो लोग रिव्यू देता है उन लोग लोकल गाइड का प्रोफाइल क्रिएट हो जाता है। तुम लोग रिव्यू किया है कभी? रिव्यू नहीं किया है तो क्या होगा, रिव्यू करो, जो जो जगह घूम रहा है वो सब रिव्यू करना चाहिए। तो ये लोकल गाइड का मेरा ऑलरेडी प्रोफाइल है, बहुत रिव्यू किया हुआ। यू आर ऑलरेडी ए लोकल गाइड। ठीक है, मेरा लेवल 6 है, यहाँ पे भी लेवल होता है। लेवल 5 में जब पहुँचा था तो गूगल एक गिफ्ट भेजा था हमको, लोकल गाइड का एक सॉक्स भेजा था।
तो चल रहा है। यहाँ पे मिल जाएगा फोटोज में अपलोड किया हुआ। लॉकडाउन के टाइम पे ही भेजा था शायद, उसके आगे या बाद। मतलब गूगल मैप में उसके जिस जगह पर गए थे वहाँ पर रिव्यू देने से ये एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, तुम एक बार बन गया ना प्रोफाइल, हाँ फिर वो अपने आप तुमको बोलेगा कि ये जगह में गए थे, वो जगह में गए थे। तो वो मोबाइल तुम्हारा ऑन रहेगा, मोबाइल से ही लोकेशन तो मोबाइल में रहता ही है, वो ट्रैक कर लेता है। ऐसे भी मैसेज आता रहता है। और ये लोकल गाइड बन जाओगे तो और भी मैसेज आता रहेगा कि तुम ये जगह गया था, वो जगह गया था। ये वाला भेजा था लोकल गाइड का। और वो लेवल जैसे रिव्यू देने से होता है ना। लेवल रिव्यूज़, इसमें पॉइंट्स होता है। न्यू प्लेसेस यहाँ पे दिखा देगा मेरा कहाँ कहाँ। मैनेज टाइमलाइन में मेरा गूगल का मैप का टाइमलाइन है, इसमें दिखाएगा हम कहाँ कहाँ क्या किया है। ऐप यूज़ करने बोल रहा है, ठीक है, ऐप यूज़ करने बोल रहा है। रिसेंट्स ये सब है, मैं चेक किया हूँ रिसेंट, ये सब दिखा रहा है। जो अभी चेक किया ना मैं, वो सब दिखा रहा है। लोकेशन शेयरिंग, योर टाइमलाइन में अभी कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि मैं इसको बंद करके रखा हूँ अभी। मतलब अभी यहाँ मेरा रिव्यूज़ देखो, ये सारा मेरा रिव्यूज़ किया हुआ है, ठीक है। जितना रिव्यूज़ करते हैं उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलता है, दिख रहा है इतना पॉइंट्स हुआ है। रिव्यूज़ तुम स्टार देके छोड़ देगा उसका 1 पॉइंट्स, मतलब उसका कुछ पॉइंट मिलेगा। और उसके साथ कुछ अगर लिखेगा तो उसका भी कुछ पॉइंट मिलेगा। मतलब खाली तुम स्टार देके छोड़ देगा वो भी रिव्यू होता है, बट उसके साथ कुछ लिखेगा तो और पॉइंट ज़्यादा मिलता है। फिर अगर फ़ोटो ऐड करता है तो और ज़्यादा पॉइंट मिलता है। और फोटो में हाँ, बहुत फ़ोटो ऐड किया है। हम जहाँ जहाँ गए वहाँ सब फ़ोटो ऐड किया हुआ है। देखो बिरला म्यूज़ियम का है ये, ताज बंगाल का है ये रविंद्र सरोवर लेक का। फ़ोटोज़ व्यू भी होता है, देखो ये सब फ़ोटो सर्चेस में आता है। 93 व्यूज़, इसका 579 व्यूज़। अगर कोई रविंद्र सरोवर खोजेगा तो ये सब फ़ोटो वहाँ गूगल दिखाएगा। एक एक फ़ोटो में 2-3 हज़ार भी व्यू हुआ है मेरा। जैसे इसमें देखो 1900 1800 व्यू हुआ है। वही मैं इमेजेस में दिखाते हैं ना। हाँ, इमेजेस में दिखाता है। इसमें 2000 2600 व्यू हुआ है। इसमें 3000 व्यू हो गया, 3500। तो ये व्यू कहाँ से होता है? जैसे इसमें लिस्ट किया ना हम, अब कोई ये वाला सर्च करेगा और फोटोज चेक करता है, हम लोग करते ही है ना लोकेशन में जाकर फोटोज, तो उसके में दिखाएगा कि यूज़र ऐड किया है, ठीक है। तो वहाँ से व्यूज़ होता है मैक्स का ये। इसमें ऑल्ट इमेज देना पड़ता है। नहीं ऑल्ट नहीं देना पड़ता। तुम तो बिजनेस में जाके इमेज डाल रहा है ना। तुम जब एक बिजनेस में घुस के इमेज डाल रहा है तो उस बिजनेस में कोई आके चेक करता है, फोटोज हम लोग चेक करते ही हैं, तो फोटोज में दिखाएगा। ये देखो 16,000 व्यू हुआ है इसका। इससे पॉइंट मिलता होगा जितना ज़्यादा व्यूज। व्यूज़ से पॉइंट नहीं, फ़ोटो अपलोड से पॉइंट मिलता है। व्यूज़ से दिखाता है कि तुम्हारा फ़ोटो इतना हुआ, मैसेज आता रहता है गूगल से, ठीक है। एडिट्स, तुम कहीं पे एडिट्स अगर कर रहा है, ये बिज़नेस का एड्रेस ये नहीं है, ये फ़ोन नंबर ये नहीं है, ये है, तो एडिट्स का भी पॉइंट मिलता है, ठीक है। एडिट्स का पॉइंट मिलता है, आंसर का पॉइंट्स मिलता है, आंसर किया जाता है। तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे गाड़ी रखने का जगह है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे लिफ्ट है, तुम आंसर करता रहेगा, उसका भी पॉइंट्स मिलता है। उसका तुम अगर नया कोई बिजनेस लिस्ट कर रहा है उसका सबसे ज़्यादा पॉइंट है।
तो पॉइंट्स जो है यहाँ पे ऐड होता रहता है। लिस्ट है तो बाबा आपका बिजनेस है यहाँ तो लिस्टिंग की है हमने। कहाँ किसका बिजनेस का? आपका बिजनेस है PSB। पीएसबी का भी तो दिखाया लिस्टिंग। वो कैमरा आया था ना, कैमरा बोला हाँ कैमरा है। आप बुलाए थे। नहीं नहीं, वो लोग अपने घूमते, लोग गूगल को बुलाया जाएगा बाबा। ठीक है, तो ये एडिट प्रोफाइल समझ में आया? ये लिस्टिंग के बारे में समझ में आया क्यों होता है, क्या होता है? तो गूगल चाहता है जितना यूज़र बिजनेस से इंगेज होगा। अब इसका भी एसईओ होता है। एसईओ क्या होता है? अभी जैसे कोई आके सर्च करेगा ना कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, उसमें तुम्हारा इसी में करेगा, ऑल मोड में इसी में अगर करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, लोकल में सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन सा है, तो यहाँ पे देखना मैप लिस्ट करेगा। तो इसमें भी बहुत सारा इंस्टीट्यूट है, और किसको ऊपर किसको नीचे दिखाएगा, इसमें भी रैंकिंग होता है। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहा है NIST का, ये डेटा स्पेस का ऐड चल रहा है। ऐसा क्यों दिखा रहा है भाई? नेट का बैंड बजा हुआ है, सही में आज नेट का बैंड बजा हुआ है। डिजिटल स्पिनर एकेडमी, इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल एंड कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिस्टिंग हो रहा है, किसको आगे दिखाएगा किसको बाद में दिखाएगा, उसका भी रैंकिंग होता है। ये होता है लोकल एसईओ, बोलते हैं ना लोकल एसईओ, ऑन पेज, ऑफ पेज, लोकल एसईओ और टेक्निकल एसईओ, चार तरह का। टेक्निकल तो उसी में आ गया तुम्हारा, बता देंगे उसका अलग अलग क्या है। और यह है लोकल एसईओ। तो लोकली जो तुम्हारा बिजनेस को लोग ढूंढ पाए, उसके लिए हम लोग बिजनेस लिस्टिंग करते हैं। अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, इसका भी ऑप्टिमाइज़ का बहुत सारा प्रोसेस है। प्रोसेस है कि रिव्यूज़, यूज़र का इंगेजमेंट जितना ज़्यादा रहेगा तुम्हारा बिजनेस में, उतना तुम्हारा, क्योंकि यूज़र अगर बोल रहा है कि ये बिजनेस है, फ़ोटो अपलोड कर रहा है, रिव्यू दे रहा है, तब गूगल उसको ज़्यादा ऑथेंटिक समझता है। रैदर देन मेरा बिजनेस में हम अपडेट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा वैल्यू देगा यूज़र का। तो यूज़र इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है, जितना यूज़र इंगेजमेंट ज़्यादा होगा उतना तुम्हारा रैंकिंग आएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो इसको अब लिस्ट कैसे करते हैं? जाओगे गूगल माई बिजनेस या माई बिजनेस में जाओगे गूगल में, वहाँ पे यहाँ पे दिखा देगा गेट लिस्टेड ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गेट लिस्टेड ऑन गूगल। साइन इन करना है, और जीमेल अकाउंट से ही होगा। मेरा बिजनेस, मेरा यहाँ पे 2 बिजनेस लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, हम इसको एडिट करता है, यहीं से एडिट करेगा। अभी नया बिजनेस लिस्ट करने जाओगे तो ऐसा स्टेप्स आएगा, बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे एड्रेस, वेबसाइट, फ़ोन नंबर। तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम दोगे, वो सब एट ए टाइम ही दे देने से अच्छा है। लोगो, इंटीरियर का फ़ोटो, एक्सटीरियर का फ़ोटो, साइन बोर्ड, फिर फ़ोन नंबर जो दोगे वो फ़ोन नंबर तुम्हारा साइन बोर्ड में या वेबसाइट दोगे तो वेबसाइट में दिखना चाहिए। तब क्या होगा, वेरीफाई जल्दी होगा। तुम्हारा वेबसाइट में कुछ और नंबर है, तुम दे रहे हो कुछ और नंबर, तो गूगल पेंडिंग कर देगा, नहीं लेगा। तो जो नंबर दे रहे हो वो भी वेरीफाइड होना चाहिए, वेबसाइट से, इससे उससे, सब जगह से। तो जो दोगे एक ही दोगे। एड्रेस भी तुम्हारा जो दे रहे हो वो वेबसाइट में दिखना चाहिए, साइन बोर्ड दे रहे हो तो साइन बोर्ड में दिखना चाहिए। यहाँ तक कि बिजनेस का नाम, जो नेम तुम दे रहे हो वो भी नाम तुम्हारा वेबसाइट में सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं लेगा। हाँ, तुम दे रहे हो कि वेबसाइट में, मतलब URL नहीं, वेबसाइट में खुलने के बाद एटलीस्ट, जैसे PHP ट्रेनिंग एकेडमी, तो वेबसाइट खुला तो PHP ट्रेनिंग एकेडमी वहाँ लिखा हुआ आना चाहिए। जैसे अभी एक GMB कर रहा हूँ, उसका है वो बोर्ड बाहर मारा हुआ है, स्माइल वर्ल्ड सुपर स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक ऐसा करके, पर उसका चेंज करता हूँ जितना बार लेता है, फिर कुछ दिन बाद गूगल उसको सिर्फ स्माइल वर्ल्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका लोगो जो है स्माइल वर्ल्ड लिखा हुआ है, सिर्फ उसका वेबसाइट में जाने से सिर्फ स्माइल वर्ल्ड दिखता है लोगों को। तो सुपर स्पेशलिटी अगर नहीं घुसाएगा जब तक, तब तक उसका ऐसा होता रहेगा। तो उसका गूगल खुद से चेंज करना है। हाँ, गूगल खुद से चेंज कर दिया।
तभी उसको तो अभी इसको बोला गया है कि भाई तुम्हारा एडिट करना पड़ेगा, लोगों में कम से कम जो चाहता है वो नाम पूरा घुसाओ, और वेबसाइट में भी ऊपर हेडर में नाम रहना चाहिए, तभी तुम्हारा लेगा गूगल, नहीं तो नहीं लेगा। लेता है फिर चेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को बिजनेस नेम और ये सब करना है। और कहाँ गया था, हाँ, अभी इसको एडिट अगर करेंगे, क्रिएट पोस्ट, ऐड फोटो, सी योर प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल दिख रहा है। प्रीव्यू हाँ प्रीव्यू हो गया, जो पोस्ट किए थे वो क्या कर रहा था। हाँ, नहीं वो तो पोस्ट वहाँ दिखाएगा ही। ये मेरा प्रोफाइल है, देखो यहाँ पे एड्रेस, फ़ोन नंबर, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, अबाउट द बिजनेस, बिजनेस डिस्क्रिप्शन, लोगो, सब कुछ ऐड करना है। वेबसाइट भी है यहाँ पर, वेबसाइट, डायरेक्शन, रिव्यूज़, शेयर, कॉल बटन। ठीक है, तो ये सारा चीज़ तुमको एक बार जब करोगे तभी एक बार में करना चाहिए। तो इसको एडिट प्रोफाइल करते हैं। तो क्या क्या देना हमको, बिजनेस नेम, हम बिजनेस नेम PHP ट्रेनिंग एकेडमी है, साथ में हम क्या किए उसका कीवर्ड भी डाल दिए कुछ कुछ, सर्विस जो है, MBA प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, कोचिंग इन कोलकाता। ठीक है, कैटेगरी एजुकेशनल, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, एजुकेशनल कंसल्टेंट, ये मेरा कैटेगरी है। डिस्क्रिप्शन कल ही चेंज किए हैं, इसमें भी कीवर्ड वगैरह इंसर्ट हो, ये रैंकिंग में हेल्प करता है। रैंकिंग का ये भी है कि तुम्हारा टाइटल में अगर कीवर्ड दे सको तो दो, नहीं तो हटा दो, मगर डिस्क्रिप्शन में दो। जैसे MBA ट्यूशन, BBA ट्यूशन, MBA प्रोजेक्ट्स, MBA असाइनमेंट्स, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स इंसर्ट करके हम एक बनाए हैं। ओपनिंग डेट, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, फ़ोन नंबर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे होता है फ़ोन नंबर में। फ़ोन नंबर वेरीफाई सबसे जल्दी होगा अगर तुम्हारा वेबसाइट में दे रहे हो तो उसमें फ़ोन नंबर वही वाला हो, और तुम साइन बोर्ड जो दे रहे हो उसमें भी फ़ोन नंबर वही वाला हो, साइन बोर्ड भी होना चाहिए। साइटबोर्ड मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। बिजनेस का एक फिजिकल लोकेशन है, तो लोकेशन में ऊपर कहीं तो नाम लिखा हुआ होगा बिजनेस का, जैसे हम लोग का PHP का दीवार में लिखा हुआ है, और उसमें वही नंबर होना चाहिए। वही नंबर होना चाहिए। नंबर मिसमैच करेगा तो प्रॉब्लम कर देगा। तो एक तो पहले बोर्ड दिखना चाहिए, जहाँ पे जो भी फिजिकल एड्रेस है उसका बोर्ड एक दिखना चाहिए, उसका फ़ोटो। ठीक है, फिर वेबसाइट डाला हुआ है, शॉर्ट नेम क्रिएट किया हुआ है, बिजनेस लोकेशन यहाँ डाला हुआ है, ये लोकेशन सर्विस एरिया कोलकाता इंडिया, ओपनिंग आवर्स देना है, कब खुलता है कब बंद होता है। देखना बहुत सारा बिजनेस प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ दिखाएगा कि ओपन नाउ या क्लोज नाउ, वो ये बिजनेस आवर्स से लेता है। स्पेशल आवर्स कुछ ऐड कर सकते हैं कि इस दिन इतना बजे खुलेगा नहीं खुलेगा। ठीक है, इसमें और क्या क्या बहुत सारा इन्फॉर्मेशन का जितना ज़्यादा दे सकते हो या जितना तुम्हारा लगेगा उतना दे सकते हो। जैसे अगर मेरा लंच आवर कौन सा है, ये आवर्स क्या है, ये नेसेसरी नहीं होता। नेसेसरी नहीं है, देना चाहे दे सकते हो। अब बैंक है तो वो दे देगा लंच आवर मेरा इतना से इतना, तो वहाँ दिखाएगा लंच आवर चल रहा है। हाँ, समझ गया। मोर, और कुछ भी ऐड करना चाहो, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस कैसा है, मतलब पार्किंग का, लिफ्ट का, एम्यूनिटीज़, जिम, स्विमिंग पूल क्या क्या है, नहीं है सब एम्यूनिटीज़, रियल स्टेट जो प्रोजेक्ट्स होता है वो सब लिस्टिंग में ये सब डाला जाता है। पार्किंग है कि नहीं, सर्विस ऑप्शंस, तो जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन डाल के फिर इसको लिस्ट करना पड़ता है। अब उसके बाद ये गूगल रिव्यू करता है, पेंडिंग में जाता है। कितना करता है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है, जल्दी वेरीफाई हो गया तो तुम्हारा एक दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, और नहीं तो लंबा भी जा सकता है। इसीलिए बोले सारा इन्फॉर्मेशन एक बार में दोगे, और सारा इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहे हो वो कहीं ना कहीं से वेरीफाई हो जाए फ़ोटो से ही, तो तुम्हारा वेबसाइट और फ़ोटो से अगर हो जाता है तो हो जाए। अब जैसे तुम अपना किसी चाय दुकान लिस्ट करें तो ना तो उसका वेबसाइट होगा ना कुछ, ना उसका वो होगा बोर्डिंग भी होगा, तो उसका नहीं कर पाओगे। तो तुमको ऐसा करना चाहिए जहाँ जिसका दुकान का नाम एटलीस्ट दिख रहा हो, जिसमें बोर्डिंग मतलब बोर्डिंग में जो नाम रहेगा वही वहाँ दे। बोर्डिंग और फोन नंबर। एक वर्ड भी चेंज नहीं हो पाएगा। नहीं, फ़ोन नंबर देना, अगर होर्डिंग में फ़ोन नंबर नहीं भी है तो भी तुम फ़ोन नंबर दे सकते हो, बट वो पेंडिंग, मतलब बहुत डिफिकल्ट होगा उसमें मतलब वेरीफाई करना। फोन नंबर नहीं दिया होगा तो फ़ोन नंबर नहीं दिया होगा तभी तुम फ़ोन नंबर दे सकते हो।
पर अब दिखाएगा नहीं दिखाएगा, रिव्यू में जाएगा कि वो गूगल के ऊपर है। पर होर्डिंग में नाम है तो वो बिजनेस लिस्ट हो जाएगा, नाम विदाउट फोन नंबर लिस्ट होगा। नाम बहुत सारा भी होता है विदाउट फोन नंबर लिस्ट होता है, मतलब मैप में आ जाएगा, फोन नंबर नहीं दिखाएगा। और उसका वेबसाइट भी बनाना पड़ेगा तभी होगा। नहीं नहीं, वेबसाइट जरूरी नहीं है, सबका वेबसाइट थोड़ी होता है तो डालोगे। यहाँ पे ऑप्शन है, तुम खाली बिजनेस नाम देके और एड्रेस देके भी लिस्ट कर सकते हो। मैप में आना है ना, मैप में आने के लिए वेबसाइट और फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है। बट अगर तुमको अपना बिजनेस प्रोफाइल में शो कराना है कि मुझे वो, क्योंकि जिसका भी बिजनेस तुम लिस्ट करोगे, अब बड़ा बड़ा बिजनेस तो होगा। हाँ अब कोई शोरूम है कुछ है उसका तुम काम कर रहे हो जीएमबी का, तो बोलेगा कि मेरा नंबर दिखना चाहिए, मेरा वेबसाइट दिखना चाहिए। अब तुम खुद से कोई छोटा मोटा दुकान वुकान लिस्ट कर रहा है तो ठीक है, वो लिस्ट कर दिया, और प्रैक्टिस के लिए करना है वो तुमने। तो पापा का दुकान है क्या चीज़ का? तो ग्रोसरी शॉप, हाँ तो लिस्ट कर उसमें भी दो। नाम वाम सब रहना चाहिए। हाँ तो लिस्ट कर दो, अंदर का ले लेना और इसका ले लेना। जैसे ये राधा स्टोर्स हम लिस्ट किए थे, इमेज भी देना पड़ेगा ना। तो पार्क सर्कस है भी नहीं, पार्क सर्कस है भी नहीं कोई लिखा था, सर्कस से भी सर्कस है नहीं। ये जैसे दुकान है ग्रोसरी स्टोर हम लिस्ट किया हुआ है, ठीक है। इसमें ये फ़ोन नंबर किसका ऐड किया हुआ है? ये तो हम ही लिस्ट किए। 99 ठीक है। इसका वेबसाइट नहीं है, इसका होर्डिंग है, तो दुकान है लिस्ट किया हुआ, ऐसे ही बोला। राधा स्टोर्स लिखा हुआ है यहाँ, ऐसे ही होर्डिंग है। पर इसका इसका ये व्यू हो गया, तो यहाँ पे एड्रेस है, हाँ, 360 है। इसका 360 हो गया है। ओह बाबा, ये तो मोड़ पे ले लिया, हमको तो राधा स्टोर यहाँ नहीं है, राधा स्टोर तो यहाँ घुस गया है, 17 नंबर बस स्टैंड के पास ही है राधा स्टोर। अभी आया राधा स्टोर। मतलब अच्छा वाला लोग है, 10 मिनट ज़्यादा है। ना ना, दिख रहा है ऐसा, ये बिल्डिंग के ऑपोजिट में ही है राधा स्टोर। ये बिल्डिंग तो अभी रिसेंट बना है, मतलब बहुत रिसेंटली है ये भी मेरा घर है। ये भी है। हाँ ये पुराना घर है, मतलब मेरा बॉन्ड बॉटअप वहीं पे हुआ। चेतला युवा संघ क्लब, अग्रणी क्लब जानता था तुम? हाँ, हाँ, बस ये तो अग्रणी से सीधा घुसेंगे तो ये चेतला आता है युवा संघ। 10 महाविद्या पूजा होता है, काली पूजा। ये प्यारी मोहन राय रोड दिख रहा है ना, अग्रणी भी प्यारी मोहन राय रोड से ही है, वहीं से शुरू हुआ प्यारी मोहन राय रोड। हम लोग का क्लब का 10 महाविद्या पूजा यहाँ पे होता है। ये मेरा ही दुकान है, ये दोनों दुकान मेरा है। ये वाला अपार्टमेंट आशीर्वाद अपार्टमेंट। तो बिजनेस लिस्टिंग के लिए भी कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। ना ना फ्री है, पर लोग लिस्टिंग के लिए पैसा लेता है, वही तो बोले ना। बहुत कोई नहीं देता, अगर कोई है तो फ्री। जन जाएगा तो कोई ठीक है, वो अपने आप ही खुद से ही कर लेगा। हाँ आजकल लोग जानता है। ये अग्रणी के बाद वाला मोड़ है, ये वाला मोड़ है, दिन दहाड़े किया है। अग्रणी चलते हैं, अग्रणी दिखा देते हैं, अग्रणी नहीं जा रहा है तो मोड़ तक ही रुक गया। यही तो सीधा यहाँ पे अग्रणी है, वहाँ से सीधा इधर आता है ये वाला ये मोड़। गाड़ी का नंबर ये कैसे कर दिया? हाँ गाड़ी का नंबर नहीं दिखना चाहिए, प्राइवेसी। तो ये अग्रणी से इधर जाता है सुरुचि, यहाँ तक बंद रहता है रास्ता।
तो इतना भीड़ होता है कि हम लोग अपना घर घुस नहीं पाता है। बहुत अच्छा जगह पे आपका दुकान है, जगह पे अच्छे से रहता है, खास तौर पे नहीं वो सब नहीं रखा। नहीं रखते हैं। अरे पापा उतना चला नहीं पाते इसीलिए, और बंद। मेन रास्ता पे दुकान है और मेन रास्ता पे दुकान है, वहाँ तो अच्छा अच्छा फ्लैट बिल्डिंग बनी है। हम तो बैंक को देने का चक्कर में था, ATM ATM। आईटी का आईटी में भी बहुत पैसा है। हाँ पर ले नहीं रहा। उसका एक ये है बैंक, ये फोटो हम रात का दिए हैं, लिया है दिन में। डिरेक्शन ये दोनों दुकान है। आपके लिए हाँ ये बहुत पुराना फोटो है, मतलब ये 7 साल पहले का दिख रहा है। एयरसेल है ना, देख एयरसेल का सिम समझे, एयरसेल एयरसेल सिम 7 साल पुराना फोटो है ये, 7 साल पहले का। तो अभी तो ये दुकान का नक्शा भी चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। जगह दुनिया चेंज हो गई है। ये इतना ऊंचा दिख रहा है, 2 सीढ़ी। अभी फुटपाथ एक ही सीढ़ी बचा है, एक सीढ़ी ढक गया है फुटपाथ से। अभी का देखेगा तो एक सीढ़ी ढक गया है इसमें। फुटपाथ इतना ऊंचा कर दिया। यूनिनॉर। अभी देखो एक सीढ़ी दिख रहा है, एक सीढ़ी ढक गया है। फुटपाथ ऊंचा कर दिया। ये हम लोग क्लब है 24 के लिए, दिन दहाड़े लिया। ये फ्लैट करोड़ों में बिक रहा है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ दाम हो गया पर। हाँ इसका ये थीम है, ये हैरी पॉटर थीम में बना है। अरे ये बॉबी दा का एरिया है भाई, बॉबी हाकिम का एरिया है, दिख रहा है। हैरी पॉटर का थीम में बना है। गेट दिख रहा है कैसा है, पूरा लंदन में जैसे हैरी पॉटर थीम है वैसा ही है। देखो ये उधर वाला गेट है। लंदन में जैसे घर वगैरह बना रहता है हाँ वैसा बना है। वैसे 3 BHK 3 4 सब 1.5 करोड़ 2 करोड़ का फ्लैट है सब इसमें। ये रीत जो है हम लोग का वहाँ का प्रोमोटर है लोकल, ठीक है। वो सब रीत नाम से ही बनाता है, रीत क्लासिक, रीत ये रीत वो। ये वाला भी कुछ रीत से ही बनाया था शायद, पता नहीं क्या नाम है। रीत कैशल, देखो सब रीत से ही बनाता है वो। अब बॉबी दा का नंबर 1 है, बॉबी हाकिम का। चेक लगा था। ठीक है, तो ये लिस्टिंग करना है सारा इन्फॉर्मेशन लेके। और दुकान का अंदर का फोटो लेना पड़ता है। तो बाहर से दे देगा बोर्ड से, तो और अंदर का वीडियो। अंदर का वीडियो अगर मांगे तो वीडियो एक दे सकता है कि यार चारों तरफ का लेके 360 कितना देकर। पैसा ही कितना फोटो रहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, 1 2 फोटो देने से ही हुआ। इसमें तो 2 फोटो ऐसा दिया जब हुआ। लिस्टिंग हो जाएगा फिर तो एडिट करके फिर तुम फोटो ऐड करते रह सकते हैं, वही तो ऑप्टिमाइजेशन है। बस वो लिस्टिंग हो जाता है। हाँ सर बनाना मतलब दूसरा का बनाना है, हम बनाएंगे तो सर अपने अपने गूगल से तो बनाएंगे नहीं। अपना जीमेल से बनाओगे, फिर चाहो तो उसको तुम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर उसका ईमेल से बनाना चाहो तो इसका ईमेल से बनाओगे। सीधे email से बनाएंगे। यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, जैसे इसका अभी दिखा रहा हूँ मैं। अभी इसमें तुम्हारा कितना क्या क्या आ रहा है इंटरेक्शन वो भी बताता है, क्योंकि मेरा वेबसाइट डायरेक्शन कॉल सब लिस्ट किया हुआ ना। आज मैं भी पश्चिम मंडोरी। अभी देखो यहाँ तो एडिट प्रोफाइल हो गया। प्रोफाइल होने के बाद क्या करना है, बात करना है तुमको फ़ोटोज़ ऐड अपडेट्स। तुम यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाके और ऐड फ़ोटोज़ कर सकते हो रेगुलर, जैसे सब रेगुलर फ़ोटो अपडेट किया हुआ है। ठीक है, ये तो एडमिन से मतलब जो लिस्टिंग किया वो लोग किया है। बाई यूज़र भी होता है, यूज़र करेगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये सब तो हम लोग जो सोशल मीडिया पोस्ट बनाते हैं वो सारा लिस्ट कर देते हैं यहाँ पे रेगुलर। ऐसा समझिए कि मतलब जो लिस्टिंग जो है
यूज़र का वो समझ में आता है, यूज़र जो देगा वहाँ पे दिखा देता है तुम्हारा। तो रेटिंग वाले स्टार भी रहता है ना रिव्यू में। हाँ तो रिव्यूज़ रहेगा ना तुम्हारा। तो रेगुलर हम लोग करना क्या रहता है, रेगुलर ऐड अपडेट्स, अपडेट्स में जाके तुम अपडेट्स ऑफर्स कुछ है तो वो सब डाल सकते हो, फ़ोटो और टेक्स्ट, ये सब रेगुलर अपडेट करना होता है। जो सोशल मीडिया में हम लोग डालते हैं वो सब रेगुलर इसमें डाल देते हैं कैप्शन वैप्शन से। फिर फ़ोटोज़ कभी कभी ऐड कर देते हैं। इसका स्पॉन्सर्ड ऐड जो अभी दिखा है NEST का दिखा रहा है, तो स्पॉन्सर्ड ऐड भी हम लोग चला सकते हैं यहाँ से एडवर्टाइज करके। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अगर चेक करें तो इसका मंथली परफॉर्मेंस जैसे जून गया ना, तो जून का चेक करते हैं लास्ट मंथ में क्या हुआ। तो टोटल 63 इंटरेक्शन हुआ बिजनेस प्रोफाइल से, ठीक है, जिसमें कॉल्स 6 कॉल्स आया प्रोफाइल से। तो जितना ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन होगा उतना कॉल्स का भी चांसेस, मतलब रैंकिंग जितना आएगा उतना कॉल का भी चांसेस रहेगा। चैट क्लिक 0, बुकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्शंस 55 डायरेक्शंस पे क्लिक हुआ। प्रोफाइल में जाकर डायरेक्शंस देखते हैं ना हम लोग कैसे जाना है, तो ऐसा 55 क्लिक्स हुआ है वेबसाइट। गूगल सब कुछ कर पहले आपने पूछ लिया था, गूगल देख के आता है। हाँ तो इसीलिए डायरेक्शन इतना क्लिक हो रहा है। वेबसाइट जो है 2 क्लिक हुआ है प्रोफाइल से, ठीक है। ये हो गया जून का। मई का चेक करेंगे तो वेबसाइट क्लिक हुआ है 2, डायरेक्शन 42, चैट क्लिक नहीं, कॉल्स हुआ है 2। तो जून का अच्छा जून में ठीक ठाक था, 3 3। तो इस तरह से हम लोग मंथली रिपोर्ट भी भेजते हैं। जिसका काम करेंगे ना उसको दिखाना पड़ेगा मंथली रिपोर्ट क्या है तुम्हारा, ठीक है। अगर कुछ उन्नति नहीं की हो रहा है तुम्हारे काम से तो फिर क्या फ़ायदा। तो रेगुलर कैसे हमको करना है इसको रैंकिंग में लाने के लिए, वही रेगुलर अपडेट करना, फ़ोटो ऐड करना, रिव्यूज़ कराना, आस्क फॉर रिव्यूज़। आस्क फॉर रिव्यूज़, ये लिंक तुम या फिर QR कोड किसी को भेज सकते हो, जैसे लगा दिया रेस्टोरेंट वगैरह में रिव्यू के लिए QR कोड वगैरह लगा रहा है, तो ये कराना पड़ता है पकड़ पकड़, नहीं तो ऐसे कोई करने वाला नहीं है। तो जैसे तुम लोग का भी पकड़ के कराएंगे IIT से सर अपने करवा दे दर्शन। ये असाइनमेंट है। रिव्यू देता हाँ हाँ, क्या क्या करवा रहेगा, तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं 4 महीना हो गया, 4.5 महीना, तो एक रिव्यू कर ही सकता है क्या एक्सपीरियंस रहा। बट तुम लोग का नौकरी वोकरी लग जाने के बाद कोई आके रिव्यू नहीं करता, कोई गूगल में रिव्यू नहीं देगा। भले ही वीडियो रिव्यू भी बना दे वो अलग बात है, अच्छा बोल देगा सब कुछ मगर रिव्यू नहीं देता, इसलिए पकड़ के क्लासेस में रिव्यू कराया जाता है। अभी रिव्यू करो, और ये असाइनमेंट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है रिव्यूज़ का। सर्विसेज अपना लिस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो, तुम्हारा क्या क्या प्रोडक्ट्स है तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा क्या क्या सर्विस है तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्या क्या सर्विस दे रहा है, ठीक है। ये सारा सर्विसेज लिस्ट किया हुआ है। तो ये सारा ऑप्टिमाइजेशन, ये एक बार लिस्ट होने के बाद हम लोग को ये रेगुलर करते रहना पड़ेगा। अब इसको ऑप्टिमाइजेशन हम बता देते हैं, पॉइंटर्स लिखवा देते हैं क्या क्या करना रहता है। मेरे पास लिखा हुआ है तो हाँ, ये ना जैसा
रही है? अभी थोड़ा मतलब लोगों का कभी इस क्लास में इतना उनका बोरिंग ऐसा लगता है, लेकिन जो पहले वाले क्लास में थे तो तुम पहले वाला क्लास में सब लड़की लोग ज़्यादा थी नहीं थी? सर लड़की लोग से मतलब नहीं है सर, लड़का लोग ही थोड़ा फिर भी तो तुम नहीं आता था। सर आते थे, पीछे बंद होगा अब निकल वैसा घर में हो गया अब तो यहाँ कौन सा तुम आ रहा है फिर चेंज करके? सर आ ही तो रहे हैं सर। अच्छा, बीच हाँ में 2 दिन नहीं आ रहे सर, बीच में 2 दिन रेस्ट ले रहा, थक जा रहा है ना, 3 दिन आया। थक नहीं रहे सर, रात रात भर जग जा रहे कभी कभी। हाँ तो वही तो, रात भर जग के तो बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहा है ना, सही तो मोबाइल देखता है। नहीं सर मोबाइल चलाते नहीं हैं। हम फिर 12 बजे सो जाते हैं। 12 बजे तो ऐसे बोल रहा है जैसे 8 बजे सो जाता है। नहीं सर सही में 12 बजे हाँ तो 12 बजे कौन सा जल्दी हो गया है? 12 बजे गांव में बोलता था 12 बजे ना तो आधा रात हो गया है। यहाँ के लिए सर 12 ज़्यादा नहीं है। यहाँ के लिए 12 ज़्यादा ही है, जिन लोग को सुबह उठना पड़ता है ना, 4 बजे उठने का जो सिस्टम था ना, 4 साढ़े 4 बजे तो उठने सर का, अभी 5 तो बजे। वो मतलब वोल्टेज जितना जन हम तभी भी उठते ही 4 बजे। हाँ उठता ही है, मेरा घर में ही सब उठता है, 5 बजे तक सब उठ जाता है। मेरे घर में सब 6 तक। हम 6 बजे उठते हैं क्योंकि स्कूल छोड़ना होता है। हम उठ जाते 7-8 के बीच में उठ जाए। उन्हें तो सब GMB प्रोफाइल 8 बजे से बच्चे ही सब सो जाते हैं, 9 बजे एकदम रास्ता तो घाट सुनसान हो जाता है। अभी नहीं होता है, अभी गांव में भी सबका आदत खराब हो गया, 12-1 बजे तक जगह रहता हाँ था। सर। तो ये गांव चीज़ पहले जो सर, गांव गाँव में 8-9 तक सब कुछ हो जाता था। अभी उल्टा हो रहा है, गांव वाला में शहर का कल्चर आ गया और शहर वाला में भी गांव का कल्चर आ रहा है। शहर वाला में मेडिटेरियन मील, जल्दी खा लेना, जल्दी सो लेना, ये सब अभी नया साइंस में आ रहा है। साइंस में आ गया हाँ पहले ये रेगुलर होता ही था, गांव में ऐसे ही चलता था, 6 बजे मतलब सूर्य उदय के अस्त के पहले खा लो। तो गांव में पहले ऐसे ही होता था, सूर्यास्त से पहले सब खा लेता था। 7 बजे खा के 7 बजे खा के आदमी सोने चले जाता था, 4 बजे उठता था। और यहाँ उसको सिस्टम बना दिया, नया नया ट्रेंड आ गया है, क्या इंटरमीडिएट मील ना क्या बोलता है उसको, शाम को खाने के बाद फिर खाएगा नहीं। ये सब नया नया फैशन ट्रेंड हो रहा है, और जबकि ये सब नॉर्मल लाइफ स्टाइल है गाँव का। अभी गांव का भी लाइफ, कर रहे हैं आप। हाँ पुराना चीज़ ही नया नया तरीके से आ रहा है। अभी गांव में उल्टा हो रहा है, गांव में ही लोग ज़्यादा शहरी हो गया है। हाँ सर ये बात अच्छी, एकदम सही बोला। ये कौन सा गाँव? तेरा गाँव कौन सा है? तो पूरा शहर जैसा है, मॉडर्न। पहले गूगल बिजनेस में जाके एक ईमेल आईडी से साइन इन करना पड़ेगा, फिर ऐड बिजनेस नेम, सर ये ईमेल आईडी ट्रांसफर नहीं करेगा कैसे होता है? बता दे रहा। इसको लिख लो पहले, कैटेगरी, फ़ोन नंबर, एड्रेस एक्सेट्रा, ठीक है, और जितना इन्फॉर्मेशन डाल सको। फिर ऐड लोगो, साइन बोर्ड पिक, पिक्स फॉर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। कभी कभी वीडियो भी मांग सकता है वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई करने के लिए वीडियो भी देना पड़ता है। वीडियो का बाहर का है कि अपने को? बाहर से अंदर करके ले जाओगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लिस्टिंग, लिस्टिंग कर दिया। गूगल में आस्क फॉर वीडियो वेरिफिकेशन, वंस वेरीफाइड प्रोफाइल विल बी लाइव, ठीक है। वेरिफिकेशन में टाइम लगता है। अब आ जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। लिस्टिंग होने के बाद क्या क्या ऑप्टिमाइज करना है। प्रोफाइल क्रिएशन था, अभी ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन में आ जाएगा ऐड अपडेट्स, सर अगर लोगो नहीं होगा तो? फोटोज नहीं डालोगे, कंपनी ब्रांड का करने से तो लोगो रहेगा ही ना। ऑफर्स,
ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, इवेंट्स फोटोज ये सब ऐड करना रहता है रेगुलर बेसिस पे। आस्क फॉर रिव्यूज, रिव्यूज चाहिए। ऐड कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन मतलब कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। ऐड कीवर्ड्स इन कीवर्ड रिच, ऐड कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन एंड रिव्यूज़। जो लोग रिव्यू करता है ना, रिव्यू में भी कीवर्ड अगर रहेगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है रैंकिंग में। यूजर engagement with the profile is important for profile optimization and ranking। अब यूज़र में क्या क्या होगा, फोटो, फोटो अपलोड्स, रिव्यूज़, यूज़र ये सारा चीज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग को जीएमबी के लिए करना है। হ্যাঁ, সন্তোষ সিং বলছিলাম। রেডি তো সব, এই অ্যাক্সেসরিজগুলো সব রেডি আছে, লাগানো আছে। আচ্ছা, আমি আস্তে আস্তে এই 2টো থেকে 8-এর মধ্যে আসবো। হ্যাঁ, কখন ঢুকবো বলো? 3টে আসবো? ঠিক আছে, 3টের দিকে আসছি। আর বলছি আমার ওটা এক্সচেঞ্জেরও হয়ে হয়ে যাবে তো? আচ্ছা, ঠিক আছে।
हो गया GMB का। अब आ जाता है तुम्हारा रिव्यू राइटिंग। रिव्यू कैसा होना चाहिए? रिव्यू राइटिंग, उसमें भी कीवर्ड्स अगर होगा तो अच्छा। हाँ रिव्यू में हमेशा रिव्यू जेनेरिक नहीं होना चाहिए, शुड बी पर्सनलाइज्ड, शेयर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, ऐसा नहीं कि वेरी गुड, वेरी नाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो। शुड नॉट बी जेनेरिक। ठीक है, गुड सर्विस, वेरी नाइस, गुड इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक्सप्लेन करो, 2-3 लाइन में अपना एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करो। ऐड कीवर्ड्स इन दी रिव्यू, कीवर्ड्स ऐड करना चाहिए। ऐड फोटो विद दी रिव्यू, रिव्यू के साथ एक फ़ोटो ऐड करना चाहिए। कीवर्ड फोटो और पर्सनलाइज्ड रिव्यू, ये मेन है रिव्यू राइटिंग। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव थोड़ा होना चाहिए, मतलब डिस्क्राइब कर रहा है तुम कुछ 2-3 लाइन में। 2-3 लाइन में। हाँ, और थोड़ा स्टोरी टेलिंग फॉर्म हो तो और अच्छा है। स्टोरी टेलिंग मतलब जैसे हम बहुत सारा इंस्टीट्यूट खोज रहे थे, हमको ये इससे पता चला था, करना था, तो इसमें गए तो हमको अच्छा लगा, अभी इतना टाइम हो गया हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ये वो सब कुछ। या देखे सुने हैं जॉब प्लेस हो रहा है, हम लोग का पहला बैच का जॉब प्लेसमेंट हो गया, इस टाइप का कुछ कुछ दे सकते हो जिसमें कीवर्ड इंसर्ट कर सकते हो, मतलब कर सकते हो या करना है। डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, आई वॉज सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, इस टाइप का बना के। ठीक है, और चैट जीपीटी अगर करोगे तो वहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करने का ऑप्शन रहता है, कुछ लोग वैसे ही पेस्ट कर देते हैं, ब्रैकेट में लिखा हुआ इंस्टीट्यूट नेम दिखाया था ना, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, और ये काम अभी करना है रिव्यू राइटिंग वाला, और इसको असाइनमेंट डॉक में ऐड करना है, और सबको अपना मोबाइल से करेगा, फ़ोन से नहीं। हाँ, लैपटॉप मोबाइल इससे नहीं, क्योंकि सेम आईपी हो जाएगा। सेम आईपी होगा तो गूगल इसको समझेगा मैनिपुलेटिव, समझा। रिव्यू ऐसा भी नहीं है, पहले हम लोग करते थे कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, फेक रिव्यू बना बना के पोस्ट करते थे, पर फेक रिव्यू पकड़ा जाता है, गूगल फ्लैग कर देगा, क्योंकि तुम्हारा फ़ोन का हिस्ट्री तो चेक हो रहा है, तुम कभी उस जगह में गया ही नहीं है, और तुम कैसे रिव्यू दे रहे हो। ठीक है, गूगल के पास तो सारा डेटा है कि तुम कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, तो अगर फेक रिव्यू किसी ईमेल आईडी से देते हैं तो देख लेगा इसका हिस्ट्री में, ये कभी इस ईमेल आईडी का लॉगिन वाला डिवाइस कभी वहाँ गया ही नहीं है, तो कैसे रिव्यू आ गया। तुम लोग का हिस्ट्री देखे तो कुछ पाया, तुम लोग तो 8-2 दिन में आ रहे हो, तो रिव्यू दे ही सकता है, तो अपना अपना मोबाइल से रिव्यू दो। ठीक है, आजकल रिव्यू में भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, हम लोग पहले 10-12-20 ईमेल आईडी बना बना के रिव्यू देते थे, पर अभी नहीं दे सकते वैसे। प्रॉपर कस्टमर को पकड़ के, प्रॉपर अपना जो यूज़र है उन लोग को पकड़ पकड़ के रिव्यू कराना पड़ता है। रेस्टोरेंट में भी जाओगे देखना, ऐसे ही पकड़ पकड़ के रिव्यू करा। आईडी से में जाना है। आईडी से प्रोफाइल में जाना है, मैप में, वहाँ जाना है रिव्यूज़ में, ऐड योर रिव्यूज़, पहले एक अच्छा सा लिख लो बना के 3-4 लाइन, जिसमें कीवर्ड रहे, फ़ोटो खींचना है इंस्टीट्यूट का, बाहर का, नीचे का, क्लासरूम का, अपना सेल्फी भी खींच सकते हो, ग्रुप भी खींच सकते हो, जैसा खींचना है खींच के देना है। बोर्ड का मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हूँ मैं, ये सब करना चाहिए।